हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार देते हैं जिसका भारत से सरोकार होता है, और वो समाचार देते हैं जो समाचार आप तक नहीं पहुंचाए जाते और अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम जो हैं वो आपसे छुपाते हैं। तो आज की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान का 2 दिवसीय दौरा समाप्त किया है। उन्होंने 13वें शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री शिंजो आबे से द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा की है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें $75 अरब का करेंसी स्वैप समझौता, यानी दोनों के बीच रुपए और वहां की जो यन करेंसी है उसमें ही कारोबार होगा और डॉलर से अदायगी की जरूरत नहीं होगी। इस समझौते से बड़ा फायदा यह होगा कि जो विदेशों को अदायगी होती है डॉलर में, वो बाहर हम पर कम पड़ेगा, और दूसरे जो रुपए की कीमत हर दिन घट रही है उसको भी किसी हद तक कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। ये अब से पहले जापान के साथ भारत का 2008 में सबसे पहला इस तरह का समझौता हुआ था। उस समय केवल $3 अरब का करेंसी स्वैप समझौता था। अब ये सीमा बढ़कर $75 अरब हो गई है। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा फैसला जो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने लिया है वो रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच में, यानी 2+2, जिस तरह से पिछले दिनों अमेरिका के साथ भेंट हुई थी नई दिल्ली में, दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मिले थे, इसी तरह से अब भारत और जापान के बीच भी 2+2 वार्ता आरंभ होगी, ताकि दोनों मंत्रालय दोनों देशों के आपस में तालमेल करके आपसी सहयोग बढ़ा सकें। इसके अलावा दूसरी खबर जो मेरे पास है वो जमाल खाशोगी की महिला मित्र जो फियांसी हेटिस चंगेज हैं, उन्होंने कल लंदन में एक सभा को संबोधित करते हुए 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कही है। उसमें एक तो उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब को चाहिए कि वो जमाल खाशोगी की डेड बॉडी, मृत शरीर उन्हें हैंडओवर करें, वो कानूनी तौर पर भी और इस्लामी उसूल के तौर पर भी डेड बॉडी को मृत परिवार को या मृत के लोगों को मिलना चाहिए, वो उसे दें। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है, ये कहा है कि सऊदी अरब की सरकार को, वहां के जिम्मेदारों को डेड बॉडी का जरूर उन्हें पता है, क्योंकि जिस तरह की परत दर परत खबरें आ रही हैं, कभी कॉन्सुलेट जनरल के घर के पीछे से डेड बॉडी के कुछ टुकड़े मिलने की बात होती है, कभी वहां जो कुआं है उसकी जांच के लिए इजाजत ना देने की बात सामने आती है। तो ये हेटिस चंगेज का ये वक्तव्य काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक बात और कही है, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनसे अपील की है कि वो इसमें उनकी मदद करें, और उन्होंने ये कहा है कि ज़मीर और कॉन्शियंस और वैल्यूज जो होती हैं वो कारोबार से बड़ी होती हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि वो इस मामले में सऊदी अरब से सच्चाई सामने लाने में मदद करें, ना कि हत्या की सच्चाई को छुपाने में। क्योंकि आपको याद होगा 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि यह बहुत ही घटिया प्लान था मर्डर का। उसके बाद यह भी कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन, यानी जिस तरह से हत्या की गई वो प्लान भी गलत था। और उन्होंने तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी, उन्होंने कहा था कि इसको कवर अप करने का जो तरीका था, छुपाने का जो तरीका था, वो भी बहुत घटिया था। आप समझ सकते हैं कि इसके क्या मानी है। एक ऐसी देश का राष्ट्रपति जो अपने आप को पूरे विश्व का सुपर पावर कहता हो, वो ये बताता है कि ये तरीका गलत था। वो ये नहीं कह रहे कि ये हत्या गलत हुई है। अफसोस का एक बार उन्होंने बयान दिया था, अभी तक भी वो ये कह रहे हैं कि हम जो हथियारों का एग्रीमेंट है, $110 अरब का जो पिछले साल मई में उन्होंने किया था सऊदी अरब के साथ, वो हर हाल में बाकी रहेगा। हेटिस चंगेज ने एक बात और कही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वो उन्हें न्याय दिलाने में मदद करें। ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल बन रहा है सऊदी अरब के लिए, और
तुर्की की तरफ से भी ये मांग हो रही है कि वो डेड बॉडी के बारे में बताएं। और उनकी सरकार ने कल ही सऊदी अरब के जो बड़े वकील वहां पर गए थे इस्तांबुल में, उनको 150 पेज की रिपोर्ट भी पेश की है जिसमें हत्या के सबूत बताए गए हैं। अब मैं तीसरी खबर पर आता हूं। तीसरी खबर है यमन से, जहां की कवरेज आपको पूरे विश्व के मीडिया में नहीं मिलती, खासतौर पे जो इंसानी हकूक की बात करते हैं, जो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं, जो वेस्टर्न मीडिया है, उसने कंप्लीट ब्लैकआउट किया हुआ है यमन का। 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में एक कोalition बना था जो वहां यमन में अब्दुल रब्बू हादी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, जो आजकल सऊदी अरब में रह रहे हैं, उनको दोबारा राष्ट्रपति बनाने के प्रयास के तौर पर उन्होंने युद्ध शुरू किया था। 3 साल से ज्यादा युद्ध हो गए और अब खबर ये आ रही है कि 80 लाख से ज्यादा लोग यमन के भूख से मरने के कगार पर हैं। ये खबर यमन के जो वर्तमान सरकार है हूथी अंसारुल्लाह की, उनका एक टेलीविजन चैनल है अल मसीरा, उस टेलीविजन चैनल ने बताया है कि जो अल हुदैदा पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वो बंद पड़ा है और सऊदी अरब ने और उनके जो मित्र देश हैं उन्होंने बंद कर रखा है और वहां से सप्लाई न मिलने के कारण भोजन, ईंधन, दवाएं और जरूरत की तमाम चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। राजधानी सनआ का हाल यह है कि वहां डॉक्टरों का कहना है कि दवाएं नहीं है और खाने की चीजें नहीं है। और जिस हालत में वो इतना बड़ा देश, जो देश पिछले 100 साल से सूखे की चपेट में है, जो देश इस पूरे क्षेत्र का सबसे गरीब अरब देश है, उस पर सऊदी अरब का जो हमले हैं वो जारी हैं और उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, वो सब उसका साथ दे रहे हैं। वो भी किसी तरह से ये जो हूथी की सरकार बनने की बात है, जो बन गई है वहां पर, उसको वो बाकी नहीं देखना चाहते। उनको डर है, वो बार बार कहते हैं कि ये ईरान से इन्फ्लुएंस्ड है, ईरान के समर्थक हैं, ईरान का समर्थन इन्हें है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सबूत नहीं दिया जा सका। अब एक बड़ी परेशानी सऊदी अरब को यह भी है कि पिछले कुछ महीनों से हूथी जो जंग लड़ रहे हैं सऊदी अरब की जंग के खिलाफ, वो अब जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में मिसाइलों से, ड्रोन से हमले कर रहे हैं और रियाद जो राजधानी है सऊदी अरब की, वहां भी कई बार हमलों की बात सामने आई है। हालांकि सऊदी अरब ने हर बार ये कहा है कि जो मिसाइल या ड्रोन आ रहा था, हमने उसको मार गिराया है और कोई नुकसान नहीं हुआ है, यह उनका दावा है। लेकिन यमन की तरफ से, हूथी की तरफ से ऐसे दावे किए जाते हैं कि वो कामयाबी के साथ कुछ सीमावर्ती इलाकों में और कई और शहरों में भी रियाद समेत वो हमले करते रहते हैं। सऊदी अरब का आरोप है कि जो मिसाइल हूथी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईरान ने दिया है। ये ईरान इसकी जो है इसको गलत बताता है, बेबुनियाद खबर बताता है, लेकिन बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ये जारी है। लेकिन इसके बीच 80 लाख से ज्यादा लोग भूख की चपेट में हैं और ये ऐसी हालत में है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको आमतौर पर खाने की चीजें कम है और 80 लाख 84 लाख वो लोग हैं जिनको बिल्कुल हालत खराब है और वो भूख के मारे उनकी हालत ऐसी है। आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वहां के बच्चों की है जो माल न्यूरिश्ड हैं, उन्हें भोजन ठीक से नहीं मिल रहा। अब मैं तीसरी खबर पर चलता हूं। ये तीसरी खबर है इराक से, इराक के पवित्र शहर करबला से। करबला में आज इमाम हुसैन का चेहलुम, या जिसे अरबईन भी कहते हैं, वो मनाया जा रहा है और उसमें अब तक जो समाचार है वो 2 करोड़ से अधिक लोग वहां पहुंच चुके हैं। और उसमें जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो ये है कि अल मियाली हैं करबला के डिप्टी गवर्नर,
उन्होंने अल मालूमा न्यूज एजेंसी को बताया है कि रविवार तक 1,22,00,000 से अधिक तीर्थयात्री करबला पहुंच चुके थे और उनमें से 16 लाख विदेशी थे। और विभिन्न रास्तों से, जमीनी रास्तों से, हवाई अड्डों से, खासतौर पर नजफ एयरपोर्ट जो सद्दाम हुसैन की हुकूमत के गिरने के बाद में नजफ एयरपोर्ट बना है, उससे श्रद्धालु विश्व भर से वहां पहुंच रहे हैं। और एक खास बात इसमें यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग, करबला कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है मक्का की तरह से जहां 30 लाख या 25 लाख हाजी पहुंचते हैं और वहां के लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहां तकरीबन 2 करोड़ की संख्या बताई जा रही है जो नजफ से करबला पैदल जा रहे हैं, जो तकरीबन 80 किलोमीटर है। और इसके अलावा बगदाद से, जो नॉर्थ में बगदाद है करबला के, बगदाद से भी करबला और नजफ से करबला, ये पैदल मार्च करते हुए लोग पहुंच रहे हैं और वो आज करबला में पहुंच चुके हैं। जो चेहलुम इमाम हुसैन है, जिसे अरबईन भी कहा जाता है, वो मनाने के लिए इस वर्ष जो है पिछले सालों के मुकाबले संख्या काफी अधिक है। और कुछ सूत्रों ने बताया है कि रविवार रात तक जो है वो 2 करोड़ लोग वहां पहुंच चुके थे। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार सन 61 हिजरी की 10 मुहर्रम को, यानी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को इमाम हुसैन, उनके परिवारजनों और उनके वफादार साथियों को यजीदी फौज ने करबला में शहीद कर दिया था। वो उसका कारण यह था कि वो यजीद जैसे भ्रष्ट शासक का आज्ञा पालन करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। और शहादत का जो दिन था 10 मुहर्रम, जिसको मैंने बताया 10 अक्टूबर थी 680 ईस्वी की, उससे जब 40 दिन गुजर चुके थे, 40वें दिन उनकी बहन जैनब करबला वापस आई थी इमाम हुसैन की कब्र पर। और उसी के बाद तभी से सन 60 हिजरी के बाद से ही वहां हर साल न सिर्फ करबला इराक में बल्कि विश्व भर में चेहलुम इमाम हुसैन मनाया जाता है। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा नजर दुनिया पर, आप जरूर कमेंट्स में लिखिए। और इसके अलावा आप अपने इस कार्यक्रम को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है, उसे क्लिक करें। उसके बाद एक घंटी नजर आएगी, उसे क्लिक करें और आप तक ये सूचना तुरंत मिलेगी नए वीडियो अपलोड होने पर। आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक जो विश्व भर में अलग अलग देशों में ये कार्यक्रम देखा जा रहा है, उसकी बहुत सराहना हो रही है, खास तौर पर इसलिए कि वो समाचार भी लोगों को मिल रहे हैं जो अब तक नहीं मिलते थे। और जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो अपने आप को कहता है अपनी पसंद की खबरें देना चाहता है और अपनी पसंद से खबरों को रोकना चाहता है, उसको पार करते हुए ये नजर दुनिया पर कार्यक्रम आपको सभी समाचार पहुंचा रहा है। मैं अभी आपसे लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।